कल की क्लास में टैली में हम लोगों ने किया था फ्राइड वेट के बारे में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अल्टरनेट यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट के बारे में। तो ये हमारा क्या है, अल्टरनेट यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट। पहले इसके बारे में जानते हैं, अल्टरनेट यूनिट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, दोनों काम एक ही करता है, बट तरीका क्या होता है दोनों का अलग अलग है। अल्टरनेट तो काम करता है, वो हमारा करता है अल्टरनेट यूनिट यूज 2 यूनिट ऑन सिंगल आइटम, मतलब एक सिंगल आइटम पे 2 यूनिट का यूज करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने टैली में किया है, एक सिंगल यूनिट का हम लोगों ने यूज किया। जैसे हमने कोई सामान खरीदा या बेचा, तो हम लोगों ने सिर्फ किस में खरीदा, पीस में खरीदा, या फिर केजी में खरीदना हो तो केजी में खरीदा हम लोगों ने। अगर ग्राम में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो हम लोगों ने ग्राम में, या लीटर में खरीदना हो तो लीटर में खरीदा। मतलब एक आइटम पे हमने एक यूनिट का यूज किया। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट के बारे में और कंपाउंड के बारे में। तो अल्टरनेट यूनिट में हम 2 यूनिट का यूज करते हैं, और कंपाउंड यूनिट में 2 से अधिक यूनिट का यूज करते हैं। 3, 4, 5 मतलब 2 से अधिक यूनिट का यूज करते हैं। किसमें? कंपाउंड यूनिट में। यूनिट होता क्या है, यूनिट के बारे में मैंने सभी लोगों को बता रखा है कि यूनिट होता क्या है। स्टेप दे रखा है यहाँ पे, क्या, क्रिएट सिंपल यूनिट। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले यूनिट क्रिएट करने के लिए, जैसा हम लोगों ने अभी तक पीस में या केजी में हम लोगों ने सामान खरीदा और बेचा, ठीक है, अभी भी हम वही पीस और केजी में ही करेंगे या बॉक्स में करेंगे। बट अब हम लोग एक किसी पर्टिकुलर सिंगल आइटम पे हम लोग 2 यूनिट का यूज करेंगे, उसे कहते हैं अल्टरनेट यूनिट। तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं, और टैली पे आने के बाद यहाँ से मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt के, और क्रिएट पे आएंगे, और क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे मैं कंपनी बनाता हूँ। अल्टरनेट यूनिट के नाम से मैंने एक कंपनी बना दिया। स्टेट, तो स्टेट टाइप कर दिया मैंने दिल्ली। पिन कोड नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, और बाकी टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हैं। मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम और यहाँ पे पिन कोड फिल करने के बाद मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर देगा। कंट्रोल प्रेस किया, मैंने सभी ऑप्शन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ऊपर में ऑप्शन आ गया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल, जो हमारी कंपनी है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो गई है। तो कंट्रोल करके मैंने उसको भी स्किप कर दिया। फर्स्ट स्टेप दे रखा है इसमें, क्या, क्रिएट सिंपल यूनिट। तो सबसे पहले हम सिंपल यूनिट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे, और यूनिट ऑफ मेजर पे जाएंगे, ठीक है। और वहाँ क्या क्रिएट करना है, तो यूनिट पे जाने के बाद वहाँ हम क्रिएट करेंगे पीस और बॉक्सेस। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो हम लोग पीस पे काम करते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा, उसको पीस में खरीद लिया, या पीस में हमने उसको बेच दिया। बट अब हम लोग खरीदेंगे यहाँ पे क्या, पीस में खरीदेंगे, बॉक्स में खरीदेंगे। अगर पीस में बेचना हो तो पीस में बेच लेंगे, अगर पीस में खरीद के बॉक्स में बेचना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टैली पे, और हम लोग यहाँ पे यूनिट क्रिएट करेंगे, एक साथ 2 यूनिट क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, मास्टर पे, और हम कहाँ आएंगे, क्रिएट पे आने के बाद इन्वेंट्री मास्टर पे आएंगे, और स्टॉक आइटम के नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है यूनिट का। तो यहाँ से हम यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंबल यूनिट नेम। तो वहाँ पे PCS और क्या था, बॉक्स था। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ PCS, पीस बना लिया। इसका फॉर्मल नेम लिखना हो पीस का, तो PCS हम लिख सकते हैं। यूनिक कोड क्या है इसका, तो यूनिक कोड है पीस, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर। तो यूनिक कोड हमने बना लिया, यहाँ पे यूनिक कोड भी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, क्या, PCS, यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, 0। तो जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस था उसमें क्या था, वो 0 ही था। अब यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट दे रखा है किसका, बॉक्स का दे रखा है। सेकेंड यूनिट जो दे रखा है किसका, बॉक्स का दे रखा है। तो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे टैली पे। अब देखो जो हम लोगों ने पीस बनाया था, तो यहाँ पे क्या था, 0 था, 0 में एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। वो 0 क्या था और वहाँ पे 2 क्या है, अभी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बॉक्स बना दिया, और यहाँ पे यूनिक कोड बॉक्स का क्या होता है, तो बॉक्स का होता है बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे 2। अब 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, तो उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। 2 मैंने इस यहाँ पे 0 और 2 इसलिए है क्योंकि जो PCS है वो हमारी क्या है, जो उसकी जो PCS है उसकी वैल्यू कम है, और बॉक्स की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बॉक्स बड़ा है किससे, पीस से। तो जो हमारा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आता है
जो सबसे छोटी यूनिट होगा उसकी नंबर डेसिमल प्लेस 0 आएगा, जो उससे बड़ी यूनिट होगा उसमें 2 आएगा, या फिर उससे बड़ी यूनिट होगा तो उसमें क्या आएगा 3 आएगा। एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने PCS, यहाँ पर दे दिया मैंने पीस बॉक्स, ठीक है, एक यूनिट तो ये हो गया। अब मैं एक यूनिट यहाँ पे ही बनाता हूँ, इसमें दे दिया मैंने केजी, केजी के बाद क्या आता है कुंटल, और कुंटल के बाद आता है टन, और आगे लेना वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पे यूनिट में ये जो पीस है बॉक्स से क्या है छोटा है, बॉक्स से ये छोटा पीस है, तो इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा वो क्या होगा 0 होगा। जो सबसे छोटी यूनिट होगा उसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या होता है छोटा होगा, जो उससे बड़ी यूनिट होगा तो उससे बड़ा नंबर डेसिमल प्लेस होगा, या उससे और बड़ी यूनिट होगा तो उसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पे छोटे बॉक्स से छोटा है तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0, पीस से बड़ा क्या है बॉक्स, तो इसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या होगा 2। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले यूनिट पे, इसमें क्या लिखा हुआ है केजी, कुंटल और टन, केजी है, कुंटल है और टन है। देखो ये जो केजी है कुंटल से भी छोटा है और टन से भी छोटा है, ये जो केजी है ये कुंटल से भी छोटा है और टन से भी छोटा है, तो इसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या होगा 0। अब क्या है कुंटल, केजी से बड़ा है क्या कुंटल, केजी से बड़ा है क्या कुंटल, तो इसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या आएगा 2 आएगा। अब ये यहाँ पे क्या है टन, ये कुंटल से और केजी से इन दोनों से बड़ा है टन, तो इसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या होगा 3 होगा। इससे ऊपर और भी कुछ लेना हो आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 फिर 5, ऐसे ही नंबर क्या होगा नंबर और डेसिमल प्लेस हमारा बढ़ता रहेगा। तो अब आते हैं फिर से टैली पे, यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होगा इसका तो 2 होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया 2 और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे पीस और बॉक्स मैंने दोनों बना लिया। सेकंड स्टेप दे रखा है क्या क्रिएट आइटम। अब क्या रहा है आइटम क्रिएट करने के लिए, आइटम क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर पे, क्रिएट पे आएंगे और इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम पे आएंगे। जब स्टॉक आइटम पे आएंगे तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या F12, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या हम F12 प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो मैं टैली पे आ गया फिर से और मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आ गया। आइटम क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर पे और क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में हम आएंगे कहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पे आ गए। स्टॉक आइटम पे आने के बाद यहाँ पे एक फीचर दे रखा है F12 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आने के बाद F12 प्रेस करेंगे और उसमें एक नीचे में ऑप्शन दे रखा है यूज अल्टरनेट यूनिट, इसको हम क्या करके इसको यस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर से टैली पे आ गया और यहाँ पे पहले F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज अल्टरनेट यूनिट का, तो चेक करते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेंट्री डिटेल्स में है यूज अल्टरनेट यूनिट। देखो ये रहा यूज अल्टरनेट यूनिट, ये नो है तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे इसको क्या कर दिया हमने यस कर दिया। यस करने के बाद उसके बाद यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम आइटम लेंगे, जैसे आइटम में मैंने ले लिया टी शर्ट, आइटम में मैंने क्या ले लिया टी शर्ट ले लिया। अब आया यहाँ पे यूनिट पे, यहाँ पे आया मैं क्या यूनिट पे। अब इसका यूनिट देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, जब हम यूनिट पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट, जो स्मॉल यूनिट है उस स्मॉल यूनिट क्या है फर्स्ट लेंगे। जैसे अल्टरनेट यूनिट में बिगेस्ट यूनिट लेना है, यहाँ पे क्या लेना जो सबसे पहले बड़ी यूनिट लेना, उसके बाद हम क्या लेंगे छोटी यूनिट लेंगे। तो टैली पे आते हैं और देखो इसमें यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट हमारी क्या है बॉक्स है, पीस से बड़ा है बॉक्स, तो यहाँ ले लिया हमने बॉक्स, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बैक आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लेना है स्मॉल लिस्ट यूनिट में हमें स्मॉल यूनिट पहले लेना है। यहाँ पे लिखा भी है स्मॉल यूनिट क्या लेना है हमें पहले लेना है। तो जो छोटी यूनिट है वो कौन सी हमारी है, तो पीस है, पहले पीस लेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे पीस में। तो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में हम क्या लेंगे सबसे बड़ी यूनिट,
अल्टरनेट यूनिट में देखो यहाँ लिखा भी है, अल्टरनेट यूनिट में क्या लेना है, बिगेस्ट यूनिट, जो सबसे बड़ी यूनिट हो उस यूनिट को लेना। ध्यान देना, यूनिट में छोटी यूनिट लेंगे और अल्टरनेट यूनिट में क्या लेंगे, हम बड़ी यूनिट लेंगे। तो अल्टरनेट में हमने क्या ले लिया, बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पे कह रहा है बॉक्स इक्वल पीस। हमने यहाँ पे आइटम में क्या लिया है, टी शर्ट जो आता है वो हमारा पीस में भी आता है और बॉक्स में भी आता है। जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं स्टोर पे या मॉल पे जाते हैं तो बहुत सारे टी शर्ट ऐसे होते हैं जो बॉक्स में बंद होता है, उस बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे टी शर्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे क्या, बॉक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। एक बॉक्स में कितने टी शर्ट होते हैं, तो एक बॉक्स में जो टी शर्ट होता है 50 मिनट, एक बॉक्स के अंदर 50 टी शर्ट। यहाँ पे एंटर प्रेस करके और बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल है इन सभी डिटेल को हम क्या करेंगे, स्किप करके और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यूनिट भी बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको परचेज और सेल करेंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, परचेज और सेल करेंगे। तो टैली पे आते हैं, यूनिट भी बना लिया हम लोगों ने। अब आते हैं परचेज और सेल करने के लिए। तो यहाँ पे आएंगे हम वॉचर पे आ गए। देखो परचेज करने से पहले हमारे कंपनी में पैसा होना चाहिए, तो परचेज करने से पहले हमारे कंपनी में पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। तो अभी हम किस पे हैं, पेमेंट वॉचर पे। हमें पैसा लेके आना है बिजनेस में, तो यहाँ रिसिप्ट पे आएंगे। अब यहाँ से हम पैसा लेके आएंगे। CR में क्या आएगा, कैपिटल, और DR में कैश। तो अल्ट C करके यहाँ पे मैं कैपिटल का लेजर बना लेता हूँ। और कैपिटल के अंडर में क्या आता है, तो कैपिटल के अंडर में आता है कैपिटल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट अमाउंट कितना अमाउंट, तो मुझे चाहिए 5 लाख रुपये। DR में कैश, और उसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे वो कुछ एरर आ रहा है, एरर देख लेते हैं। एरर जो आ रहा है किसका, तो यहाँ पे कह रहा है डेट कनेक्ट बिलो फाइनेंशियल डेट क्या है, गलत है। तो अगर कभी ऐसा एरर आता है कि फाइनेंशियल डेट गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Alt F2। दो डेट चेंज करना पड़ता है, एक फाइनेंशियल डेट के लिए Alt F2 प्रेस करते हैं। और यहाँ पे देखो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2024 और क्लोजिंग क्या है 31 मार्च 2025। यहाँ पर 23 और 24 चल रहा है, बट ये गलत है, तो इसको हम ठीक करेंगे। और ये 31/3/2025। एक डेट को हमने ये चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डेट। एक डेट होता है हमारा वॉचर डेट, उस वॉचर डेट को भी हम चेंज करेंगे। तो वॉचर डेट ये हमारा क्या है 1/4/2024 सही है, बट इसको हम बैक करके और खुद से फिर से दोबारा से टाइप करें। और उसके बाद हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट। अगर कभी ऐसा इशू आता है तो इस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो कंपनी में पैसा लेके आ गए। अगर चेक करना हो कि पैसा कहाँ गया है, ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट पे आ जाओ और यहाँ देख सकते हो कैपिटल अकाउंट कितना है 5 लाख रुपये। कंपनी में 5 लाख रुपये आ गया। अब क्या करेंगे, परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो अभी हम कौन से वॉचर पे है, रिसिप्ट वॉचर पे है, मुझे परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए कौन से वॉचर पे आएंगे, परचेज वाले वॉचर पे। इसकी शॉर्टकट की क्या है F9। यहाँ F9 प्रेस कर दिया। अब यहाँ पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ दे दिया हमने 01। पार्टी नेम, किस पार्टी से खरीदना है, तो देखो पार्टी का नाम तो मैंने बनाया ही नहीं है, ठीक है। अब फिर से बैक आएंगे, फिर से लेजर उसमें जाएंगे हम, लेजर में तो ऐसे बहुत समय लगेगा। मैं चाहता हूँ यहीं से कोई ऐसा ऑप्शन हो जो मैं डायरेक्ट पार्टी का लेजर बना लूँ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। पहला एक आपका क्रिएट पे आके यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हो, यहाँ से ही बना सकते हो। अगर कीबोर्ड से करना हो तो Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे पार्टी का लेजर बना लेंगे। जैसे दे दिया पार्टी, सप्लायर का नाम क्या है सूरज, अंडर में क्या आएगा संडी क्रिएटर। नेक्स्ट क्या करेगा, परचेज लेजर। तो देखो परचेज का भी लेजर नहीं बनाया है, तो यहाँ पे हम क्रिएट पे आते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करके परचेज का लेजर बना लें। परचेज के अंडर में क्या आता है, तो परचेज का, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया। स्पेस दबाएंगे और यहाँ से ले लिया हमने क्या, टी शर्ट ले लिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 100 क्वांटिटी दे दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने 100 क्वांटिटी लिखा, तो 100 क्वांटिटी कितने बॉक्स में आएगा, 2 बॉक्स में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे यूनिट में क्या डाला था, 1 बॉक्स बराबर 50 पीस। एक बॉक्स में कितने पीस आएंगे, 50 पीस आएंगे। और यहाँ पे मैंने कितना लिया, 100 पीस लिया, तो 100 पीस कितने बॉक्स में आएगा, 2 बॉक्स में आएगा।
अगर मैं इसको 150 करता हूँ तो कितना बॉक्स होगा, तो 150 करूँगा तो यहाँ पे 3 बॉक्स में आएगा। तो जैसे ही मैंने 150 पीस लिखा और एंटर प्रेस किया तो नीचे में क्या दिखा रहा है, कितने बॉक्स में आएगा, तो 3 बॉक्स में आएगा। अगर मैं यहाँ पे 450 करता हूँ तो कितने बॉक्स में आएगा, 900 बॉक्स में। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, रेट। ठीक, रेट हम यहाँ पे, क्योंकि हम 2 यूनिट का यूज़ कर रहे हैं तो रेट हम 2 तरीके से दे सकते हैं। या तो हम बॉक्स के, अगर हमें बॉक्स बेचना हो तो बॉक्स के अकॉर्डिंग रेट देंगे, और पीस बेचना हो तो पीस के अकॉर्डिंग भी हम रेट दे सकते हैं। दोनों में से, है ना, तो डिपेंड करता है कि हम सामान किस में सेल कर रहे हैं। बॉक्स में सेल कर रहे हैं तो बॉक्स में देंगे, और पीस में सेल कर रहे हैं तो पीस में देंगे। तो यहाँ पे जैसा मैंने कर दिया, एक पीस, मैं पहले पीस के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, फिर बॉक्स के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। एक पीस का रेट कितना है, 500। जैसे एंटर प्रेस किया तो 450 पीस है, एक पीस का रेट कितना है, 500 रुपये। टोटल कितना हो गया, 2,25,000। टोटल 2,25,000 रुपये हो गए। अगर मैं इसको बॉक्स में बेचना चाहूँ तो, जैसे यहाँ पे 500 है, एक बॉक्स में बेचना चाहता हूँ कितने में, 1,500 रुपये में। तो अभी जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये किस में आ रहा है, पीस में आ रहा है। पीस में आ रहा है, इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो पीस आ रहा है उसको हम कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दो, नहीं तो बैक कर दो। तो यहाँ पे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको हमें किस में बेचना है, बॉक्स में। तो यहाँ पर बॉक्स लिख लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स का रेट कितना है, 1,500 रुपये, और टोटल कितने बॉक्स है, 9 बॉक्स है। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1500 पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13,500। कैलकुलेशन करना हो तो टैली में अगर कैलकुलेटर निकालना हो तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+N, N कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 1500, क्योंकि एक बॉक्स का रेट कितना है, 1500, यही है एक बॉक्स का रेट। और टोटल कितने बॉक्स है, 9 बॉक्स है। मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,500 रुपये। 9 बॉक्स हमें कितने का मिलेगा, 13,500 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम सामान को पीस में भी खरीद सकते हैं। अगर बॉक्स में खरीदना हो तो बॉक्स में भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स में खरीदा है, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम सेल करेंगे, कस्टमर को बेचेंगे भी। अब खरीदा है तो कस्टमर को भी बेचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, अभी कौन से वाचर पे है, परचेज वाचर पे। अब हम आएंगे सेल वाचर पे। तो सेल वाचर की शॉर्टकट की क्या है, F8 प्रेस किया। यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी नाम, किस पार्टी को बेचना है। तो यहाँ पर मैं Alt+C करके, क्योंकि पार्टी का लेजर तो बनाया ही नहीं है, तो Alt+C करके यहाँ पर पार्टी का लेजर बना लेता हूँ, अमित। कस्टमर है तो कस्टमर के अंडर में क्या आता है, सन्डी डेबिटर्स। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेल लेजर। तो यहाँ पे सेल का लेजर बनाएंगे। तो सेल का लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे, और यहाँ पे मैंने बना दिया सेल अकाउंट का लेजर। सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल अकाउंट। यहाँ अब क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप बेचना चाहते हो। तो स्पेस दबाएंगे, और यहाँ से हमें क्या बेचना है, टी शर्ट ले लिया। कितना क्वांटिटी आपको बेचना है, तो मुझे बेचना है कितना, तो मुझे बेचना है 400 पीस। 400 पीस कितने बॉक्स में आएगा, 800 में, तो सॉरी 800 कह रहा हूँ, 8 बॉक्स में आएगा। रेट, ठीक है। अब रेट चेक करते कि हमने पीस में बेचा था या बॉक्स में बेचा था। तो रेट को चेक करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+S प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स का रेट कितना है, 1500 रुपये। एक बॉक्स का रेट कितना है, 1500 रुपये। देखो आप यहाँ भी देख सकते हो 450 पीस हमने खरीदा था, और 1500 रुपये पर बॉक्स का क्या है, रेट है। अब कस्टमर को बेचेंगे कुछ प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2,000 रुपये। अभी देखो 2,000 रुपये किया तो ये किस में आ रहा है, पीस में आ रहा है, बट हमने बॉक्स में खरीदा था, कस्टमर को बॉक्स में ही बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पीस में आ रहा है तो इसको बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो टोटल कितने का हो गया, 16,000 रुपये। और इसको ऐसा हम एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर दिया। अब आते हैं चेक करते हैं कि जो भी हमने एंट्री किया है, परचेज का, सेल का या बिजनेस से पैसा लेके आए, उस एंट्री को देखना हो तो यहाँ पे आएंगे डे बुक पे। वॉचर के नीचे ऑप्शन है डे बुक का, और यहाँ पे जो भी आपने एंट्री किया वो सारी एंट्री आपके यहाँ पे शो है। जैसे यहाँ पे दिखाएगा डेट, किस डेट में आपने एंट्री किया, पार्टिकुलर
किस नाम से, क्या क्या नाम से किया, वो सब नाम दिखा देगा आपको। टाइप ऑफ वाउचर, किस वाउचर में आपने एंट्री किया है, यहाँ पे वो सारे वाउचर के नाम आपको दिखा देगा। यहाँ वाउचर नंबर दिखा देगा आपको कि कौन से वाउचर नंबर पे आपने एंट्री किया। डेबिट अमाउंट दिखा देगा और यहाँ पे आपको क्रेडिट अमाउंट दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे चेक करना है, मुझे प्रिंट चेक करना है किसका, जैसे किसी कस्टमर को प्रिंट देना है, तो कस्टमर का प्रिंट देने के लिए यहाँ पे सेल पे आएंगे। अब इस कस्टमर का प्रिंट निकालना है या प्रिंट देखना हो, तो प्रिंट देखने या निकालने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt P, या तो हम Alt P प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, प्रिंट का, या तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो Alt P प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है करंट का, करंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का। अगर आपका प्रिंटर अटैच हो उस पीसी से तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट दे सकते हो, या प्रिंट आपको देने से पहले चेक करना हो तो फिर भी पे आएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस कर दिया तो आप देख सकते हो ये जो इनवॉइस जो जनरेट हुआ ये छोटे में आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा सही से, तो इसको बड़े साइज में करेंगे। बड़े साइज में जूम करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक करके जूम कर सकते हो, अगर आपको कीबोर्ड से जूम करना तो अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे। तो अल्ट के साथ जेड प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारा डिटेल कस्टमर का आपको दिखा दे। कंपनी का नाम क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, ठीक है, सीरियल नंबर एक ही पहला पिन है, टी शर्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में क्या है, टी शर्ट है, क्वांटिटी कितना है तो 400 पीस है, 8 बॉक्स में आएगा, और एक बॉक्स का रेट कितना है 2000 रुपये, टोटल कितने का हो गया 16000 रुपये। यहाँ 16000 हो गया, 400 पीस यहाँ दिखा रहा है 16000 ओनली, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके जो कंपनी का ऑनर है वो कस्टमर को बिल दे। तो इस तरीके से हम अल्टरनेट यूनिट और कंपाउंड अल्टरनेट यूनिट हम कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल आइटम पे 2 यूनिट का हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि एक सिंगल आइटम अल्टरनेट यूनिट का यूज हम लोग कहाँ पे और किस लिए करते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल आइटम पे हम 2 यूनिट का यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कंपाउंड यूनिट के बारे में। कंपाउंड यूनिट होता क्या है, तो इट इज यूज 2 और 3 यूनिट ऑन सिंगल आइटम, मतलब एक सिंगल आइटम पे है ना हम 2 या 2 से अधिक यूनिट का हम उसको यूज करेंगे, इसे वो क्या कहते हैं, हम कंपाउंड यूनिट कहते हैं। और अल्टरनेट में 2 ही यूनिट का यूज होता है। मैं इसी कंपनी के अंदर कंपाउंड यूनिट भी बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप दे रखा है क्या यहाँ पे, क्रिएट सिंपल यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट पे क्रिएट करेंगे। अब पहले यूनिट के बारे में समझते हैं, पहले यूनिट के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्विंटल, टन, और एक होता है हमारा केजी। एक क्या होता है हमारा, केजी होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू में समझा भी देता हूँ आपको। देखिए 1000 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, ठीक है। अब आते हैं क्विंटल में, ठीक है। 100 किलो को 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है। 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है। अब आते हैं टन पे। यहाँ पे देखो टन दिया हुआ हमारा, यहाँ पे 1000 केजी बराबर एक टन होता है। 1000 केजी बराबर कितना होता है, 1 टन होता है। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है ना, 1 टन बराबर, ठीक है, 10 कुंटल भी उसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, एक टन बराबर 10 कुंटल। 1 टन बराबर 10 कुंटल। पहले देखो इसको समझते हैं, इसके बारे में ये है क्या, ठीक है। ये तो नॉर्मली जो हम दुकान से सामान लाने जाते हैं तो आई थिंक सभी लोगों को पता ही होगा। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये सभी लोगों को पता है ग्राम, केजी, क्विंटल, टन, ये तो
ये तो नॉर्मली जो हम सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ सामान खरीदते हुए इसमें सारी चीज़ होता ही रहता है। किसी को डाउट है इसमें? आवाज़ ही नहीं आ रहा। क्लियर है ना सभी लोगों को? हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? सर पता है इसके बारे में? पता है ना? ठीक है। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ। केजी है, कुंटल है, और यहाँ पे क्या है? टन है। 1000 ग्राम को 1 केजी बोलते हैं। कुंटल 100 केजी को 1 टन बोलते हैं। और 1000 केजी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने कुछ रिवर्स बोल दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1000 केजी को 1 कुंटल बोलते हैं। 1000 फिर 1000, यहाँ पर 100 केजी, 2 बार मिस्टेक हो गया। 100 केजी को 1 कुंटल कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? टन। 1000 केजी बराबर 1 टन होता है। और 1 टन को हम 10 कुंटल भी बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूनिट बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूनिट बनाएंगे। 2 केजी छोटा है कुंटल और टन से। कुंटल टन से छोटा है, इसलिए इसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या आएगा? 2 आएगा। और टन क्या है? कुंटल और केजी से दोनों से बड़ा है, तो इसका नंबर डेसिमल प्लेस क्या होगा? 3 होगा। तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया था कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये कैसे कैसे होता है। अब आते हैं टैली पे, और यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले यूनिट। यूनिट बनाने के लिए क्रिएट पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे हम इन्वेंट्री मास्टर पे, और यूनिट के आएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे यूनिट। देखो अभी तक जो हम लोगों ने यूनिट बनाया है वो किस में बनाया है? टाइप्स ऑफ में, सिंपल में बनाया है। अभी तक जो हम लोगों ने यूनिट बनाया है किस में बनाया है? सिंपल में। बट अब जो हम लोग बनाएंगे वो कंपाउंड यूनिट में बनाएंगे। तो पहले सिंपल में बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंपाउंड में बनाएंगे। सिंपल में यहाँ दे दिया मैंने केजी का यूनिट कोड क्या होता है? किलोग्राम। UQC होता है किलोग्राम। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि क्विंटल और टन से छोटा है, इसलिए क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। और उसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे कुंटल का। तो यहाँ पे कुंटल का क्या होता है? कुंटल होता है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होगा? 2। और लास्ट हमारा टन। टन का क्या होता है? टन को टन्स बोलते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या आएगा? 3 आएगा। 3 इसलिए क्योंकि वो दोनों यूनिट से ये बड़ी यूनिट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट क्रिएट कर लिया यहाँ तक। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप दे रखा है क्या? क्रिएट कंपाउंड यूनिट। तो पहले हम लोगों ने सिंपल यूनिट क्रिएट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, मास्टर पे, इन्वेंटरी पे और यूनिट पे। और यहाँ पे हम चेंज करेंगे क्या? किससे? सिंपल टू कंपाउंड में क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आते हैं फिर से टैली पे, क्रिएट पे आएंगे और यूनिट पे। और ये हमारा सिंपल में है, तो इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बैक स्पेस बटन, और ऊपर में आ रहा ऑप्शन क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट में कंपाउंड। कंपाउंड ले लिया। कंपाउंड में लेंगे हम यहाँ पे क्या? एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। टन ऑफ कुंटल है, टन ऑफ कुंटल है, तो यहाँ से लेते हैं हमने टन ऑफ कुंटल, और उसको यहाँ से एक्सेप्ट कर। अब आते हैं यहाँ से बैक आ गए। बैक आने के बाद अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या? आइटम। अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे? आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए तो हम फिर से आएंगे टैली पे, और यहाँ पे आइटम ले लेते हैं। क्रिएट पे आइटम पे आएंगे। आइटम में ले लिया मैंने क्या? राइस ले लिया। अब यहाँ पे क्या देंगे? यूनिट। राइस किस में मिलता है? तो राइस मिलता है केजी ले लिया। ठीक है। अल्टरनेट में क्या देंगे हम? बड़ी यूनिट।
केजी देखो यूनिट में छोटी यूनिट देते हैं और अल्टरनेट में बड़ी यूनिट देंगे। तो केजी से बड़ा यूनिट कौन सा है? तो केजी से बड़ा यूनिट कौन सा है? कुंटल है। तो यहाँ से दे दिया हमने कुंटल। ठीक है, एक कुंटल में कितना केजी होता है? तो एक कुंटल में 100 किलो होता है। और इसको यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद मैं एक ही आइटम ले रहा हूँ, आप लोग 2, 4, 10 आइटम जितने आइटम पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं बैक आया और बैक आने के बाद अब आ गए किस पे? वॉचर्स पे। अब क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे और उसके बाद उसको सेल करेंगे। तो परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। बिल नंबर 2, पार्टी नेम, तो किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं? तो सूरत से। और यहाँ पे हम क्या लेंगे? राइस। कितना राइस खरीद रहे हैं? तो राइस खरीद रहा हूँ मैं 200 केजी। ठीक है, तो देखो 200 केजी में कितने कुंटल है? 2 कुंटल आएगा, क्योंकि एक कुंटल बराबर कितना होता है? 100 केजी होता है। तो 200 केजी में कितना आ गया? 2 कुंटल आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 करता हूँ, ठीक है, तो देखो 1000 केजी में कितना हो गया? यहाँ पे 10 कुंटल हो गया। 1000 केजी में कितना हो गया? 10 कुंटल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 100, ये 10,000 हो गया ना? हाँ, अगर 100 केजी करता हूँ तो 100 केजी में कितना कुंटल होगा? 1 कुंटल। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रेट। तो मैं इसको कर देता हूँ करीब 500 केजी। 500 केजी कर दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रेट। देखो राइस जो है हम केजी में भी खरीद सकते हैं और कुंटल में भी खरीद सकते हैं और टन में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, बट देखो केजी में जो स्मॉल कस्टमर होते हैं, छोटे कस्टमर जो शॉप पे जाते हैं, वो हम लोग केजी में खरीद लेते हैं। जो बिजनेस जो शॉप वाले होते हैं वो किस में लाते हैं? कुंटल में भी लाते हैं, बहुत सारे केजी में भी लाते हैं। और जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो किस में लाते हैं? टन में। टन में चावल खरीदते और टन में ही उसको बेचते। तो अब देखो यहाँ पे आप या तो आप कुंटल में केजी में खरीद सकते हो चावल, या कुंटल में, या फिर टन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, जो राइस का रेट है कितना है? 50 रुपये केजी। 1 केजी का रेट कितना है? 50 रुपीज़। टोटल कितना हो गया? 25,000। अगर इसको कुंटल में कन्वर्ट करना, जैसे क्या है, 1 कुंटल का रेट कितना है? तो 1 कुंटल का रेट है 1000 रुपये। 1 कुंटल का रेट कितना? 1000 रुपये। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है? केजी आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है ये केजी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसको हम कुंटल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कुंटल लिख दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो 1 कुंटल का रेट कितना है? 1000 रुपये। टोटल कितना है? 5 कुंटल है, क्योंकि 500 केजी खरीदा, तो कितना हो गया टोटल? 5000। और इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करें। अब उसको हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए यहाँ पे आएंगे F8 पे। F8 प्रेस करेंगे और हम भेज देंगे किसको? कस्टमर को। कस्टमर का नाम क्या है? अमित। और यहाँ से दे दिया सेल। राइस कितना केजी भेज दिया हमने? तो 400 केजी हमने भेज दिया। और 400 केजी कितने कुंटल में आएगा? 4 कुंटल में आएगा। और 1 कुंटल का रेट कितना है? तो चेक करने के लिए अल्ट एस प्रेस करेंगे और 1 कुंटल का रेट है 1000 रुपये। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1000 रुपये। तो हमने उसको भेज दिया कितने में? 1500। मतलब 500 रुपये पर कुंटल में प्रॉफिट के साथ उसको हमने सेल कर दिया। तो देखो अभी जब मैंने 1500 लिखा है ये केजी में आ रहा है, तो इसको कुंटल में लिखेंगे, आप तो कुंटल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 कुंटल का रेट कितना? 1500 रुपये। 4 कुंटल है, 15 चौके 60। टोटल कितना हो गया? 6000। 6000 रुपये कस्टमर होते और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से कुंटल में, केजी में या टन में खरीदना हो या बेचना हो तो हम बेच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? नाम को आया है, करेंगे तो वो कर लोगे ना? हाँ बिजनेस। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। अभी 9 मिनट बचा हुआ, एक टॉपिक और बता देता हूँ। टॉपिक जो है हमारा क्या है? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट होता क्या है? तो पहले इसके बारे में जानते हैं, स्टैंडर्ड रेट के बारे में। यहाँ लिखा हुआ स्टैंडर्ड रेट यूज टू ऑटोमेटिक आइटम रेट ऑन परचेजों से। ठीक है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर ऑटोमेटिक जिस पर रेट सेट रहता है उसी को क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड रेट रहता है। जैसे बहुत सारे शॉप ऐसे होते हैं जिस पर लिखा होता है फिक्स प्राइस।
जैसे हम जाते हैं उस शॉप पे क्या लिखा होता है, फिक्स प्राइस, या हम जो भी ब्रांड खरीदते हैं, जिस ब्रांड का कपड़ा हो या कुछ भी यानी से खरीदते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि इतने रुपये का अमाउंट है, तो उतना ही हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। उसमें हम मतलब हम कम या ज़्यादा मतलब कम या ज़्यादा हम नहीं करवा सकते। जो भी फिक्स प्राइस वाली शॉप होती है उस पर फिक्स अमाउंट पे ही मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, जिस पर सामान खरीदने और बेचने, सामान खरीदेंगे या बेचेंगे उस पर रेट क्या होता है, फिक्स होता है, उसी को स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। फर्स्ट स्टेप दे रखा क्या, गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, मास्टर पे आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है फीचर एक्टिवेट करने के लिए, ऑप्शन दे रखा है F12। F12 पे आएंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे, और इन्वेंट्री डिटेल पे आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी कंपनी के अंदर बता देता हूँ, मैं एक नई कंपनी नहीं ले रहा, उसी के अंदर मैं बता देता। तो यहाँ पे मैं बैक आ गया, और बैक आने के बाद I'm not Ethernet. अच्छा आइटम, यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आएंगे हम क्रिएट पे और स्टॉक आइटम। ठीक, किस आइटम का रेट आपको फिक्स करना है ना। तो आइटम को फिक्स करने, रेट को फिक्स करने से पहले यहाँ पे एक फीचर एक्टिवेट करेंगे F12 से, और F12 से फीचर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ हमारा क्या, प्रोवाइड स्टैंडिंग एंड बाइंग, मतलब बाइंडिंग हो गया खरीदने के लिए, एंड सेलिंग हो गया सेल करने के लिए। इसका रेट क्या करेंगे, नो है, तो इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। ध्यान देना, अगर कभी इस फीचर में नहीं आता है तो ऊपर में दो ऑप्शन आते हैं, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों ऑप्शन को क्या कर देना, यस कर देना। मेरा नो है फिर भी आ रहा है, अगर नहीं आए बाई चांस तो इसको, इस ऑप्शन को यस कर देना। जितने भी ऑप्शन होंगे इसको यस करने के बाद वो सारे ऑप्शन आपके आ जाएंगे, या फिर अभी और भी जो ऑप्शन हाइड है वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पे आएंगे और इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। स्टैंडर्ड रेट पे आ गया, और यहाँ से यस करके और एंटर प्रेस करके इसको हमने यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने शर्ट ले लिया, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे यूनिट में। शर्ट जो मिलता है वो किस में मिलता है, पीस में मिलता है, तो यूनिट में यहाँ से हमने क्या ले लिया, पीस ले लिया। ठीक, पीस लेने के बाद अल्टरनेटिव रेट, क्योंकि एक ही आइटम है और एक ही में हमें खरीदना है, तो उसकी हमें अल्टरनेट की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे, देखो आइटम बना, यहाँ पे क्या है, क्रिएट स्टॉक आइटम फॉर स्टॉक आइटम। आइटम क्रिएट करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको यहाँ पे यस करेंगे, और टाइप रेट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, मतलब परचेज का और सेल का रेट क्या करेंगे, वहाँ पे हम फिक्स करेंगे। तो टैली पे आते हैं और यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट ये नो है, तो उसको हम यहाँ से यस करेंगे। यस कर दिया। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में आपका स्टॉक, जो भी आपने आइटम दिया वो आइटम का नाम दिखा देगा, और स्टैंडर्ड कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है परचेज के लिए और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस होता है सेल के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, कौन से डेट में आपने सामान खरीदा वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो रेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। जैसे एक टी शर्ट का रेट है कितना, 700 रुपये का हमने खरीदा, सॉरी शर्ट लिया, एक शर्ट का रेट कितना है, 700 रुपये, 700 ले लिया और एंटर प्रेस करके अब आएंगे सेलिंग पे। ठीक है, 700 रुपये का एक शर्ट खरीद रहे हैं। अब उसको बेचेंगे कैसे हम, तो उसको हम बेचेंगे 1000 रुपये, 1000 रुपये में उसको बेचेंगे। तो रेट देखो फिक्स कर दिया, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होता है, जो प्राइस है वही आपको देना पड़ेगा। तो रेट यहाँ पे क्या फिक्स है, और उसको यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे, तो एक्सेप्ट कर दिया। अब ये सेकंड स्टेप कह रहा है क्रिएट पार्टी का लेजर, कह रहा है सप्लायर और कस्टमर का लेजर बनाने के लिए, फिर परचेज और सेल का लेजर बनाने के लिए। थर्ड स्टेप कह रहा है परचेज एंड सेल करने के लिए विद स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो देखो यहाँ पे सप्लायर का, कस्टमर का और परचेज और सेल का, ये चारों लेजर हम लोगों ने पहले बना रखा है। अब डेट हम लोग क्या करते हैं, परचेज और सेल करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे वॉचर पे,
अभी कौन सा वाउचर पे है, सेल पे है, तो पहले हम परचेज करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, परचेज पे आ गए। यहाँ पे बिल नंबर टाइप कर दिया, पार्टी नेम, किस पार्टी से खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पार्टी नेम चेंज कर देता हूँ। जैसे पार्टी नेम कर दिया मैंने, क्या मुकेश, सप्लायर है, वंडर में क्या आएगा, संडी क्रिएटर, ठीक है। यहाँ परचेज लेजर दे दिया और यहाँ से ले लिया हमने शर्ट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक शर्ट खरीदेगा तो उसका रेट क्या है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखो उसका रेट दिखा देगा, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे उसका रेट दिखा देगा। चाहे आप 200 पीस खरीद लो, एक पीस का रेट 700 रुपये फिक्स है। फिक्स प्राइस में ऐसे ही होता है, आप कितना भी अधिक क्वांटिटी खरीद लो रेट क्या होगा आपका फिक्स होगा। जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं तो उनसे क्या पूछते हैं कि भैया ये शर्ट है कितने का, तो वो यहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो वो यहाँ पे प्राइस दिखा देता है। जब वो कस्टमर को बताते हैं कि ये टी शर्ट है और इसका प्राइस इतना है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड रेट, जिसमें रेट क्या होता है फिक्स होता है। तो 700 रुपये हमने परचेज पे फिक्स कर दिया था और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। सेल करने के लिए F8 पे आएंगे और यहाँ से किसको बेचना है, तो मुझे बेचना है यहाँ पे रोहित को, कस्टमर है, कस्टमर के अंडर में क्या आएगा, संडी डेबिटर, और यहाँ से हमने दे दिया क्या, शर्ट। कोई कस्टमर अगर दो शर्ट ही लेगा, देखो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस किया ना, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्या कह रहा है, निगेटिव स्टॉक। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, क्या कह रहा है, निगेटिव स्टॉक की, ठीक है। मैंने एक पीस तो खरीदा है, अब मैं कस्टमर को 2 पीस कैसे दे दूँ। अगर किसी के शॉप में एक ही पीस है, वो 2 पीस कैसे दे सकता है, तो एक पीस क्या होगा, निगेटिव दिखाई गई। तो यहाँ पे एक पीस खरीदा था और एक ही मैं बेच देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस कितना, 1000 रुपये, ऑटोमेटिक प्राइस आना चाहिए परचेज और सेल, 1000 रुपये। चाहे कोई एक पीस खरीद ले या 100 पीस खरीद ले, उसका प्राइस क्या होगा, फिक्स होगा, और उसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रेट। परचेज एंड सेल पे ऑटोमेटिक रेट को सेट कर।